अमीरो अस्सलाम वालेकुम मेरे अमीर दोस्तों, कैसे हो आप सब खैरियत है? ठीक है। तौसीफ़ शहज़ाद वॉक एंड टॉक व्लॉग में। अच्छा, तो आज का जो व्लॉग है, मैंने पिछले दिनों एक शॉर्ट मैंने लॉन्च किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि जो टीआरसी रिन्यूअल की डॉक्यूमेंटेशन और वो कैसे होती है, और साथ में जो शेंजन स्टेट में तुर्की में रह के आपने जो फ़ाइल लॉन्च करनी है वीज़ा के लिए, वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने कंप्लीट कर ली है वो शेयर करूँगा। आज का व्लॉग हो सकता है कि ज़रा ज़्यादा हो जाए, लंबा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसी में कवर करने की। नहीं तो जो टीआरसी रिन्यूअल की डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ऐड कर दूँगा, ठीक है। और आज शुरू करते हैं जी। हम अपनी शेंजन स्टेट यूरोप का जो तुर्की में रह के आपने डॉक्यूमेंटेशन जो करनी है और जो आपने एप्लीकेशन लॉन्च करनी है उस हवाले से, ठीक है। और साथ में ये भी बताता चलूँ भाई, बंदा थक जाता है यार, यकीन करो कि बस आपने ये जो वीडियो व्लॉग आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि आप अवेयर रहो इन चीज़ों से, ठीक है। और जैसे ही आप अपनी होम कंट्री से जब निकलते हो तो आप पूरी पूरी इसकी तैयारी और होमवर्क कंप्लीट करें। जी, स्टार्ट करते हैं जनाब। यूरोप, शेंजन स्टेट, किसी भी कंट्री का अगर आपने तुर्की में रह के अगर आपने वीज़ा लॉन्च करना है तो वो कैसे करने, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जी जनाब। ये एक पूरा कंप्लीट मैंने फ़ोल्डर तैयार किया है, ठीक है, जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और अच्छा जी, सबसे पहले जनाब मैंने जो यहाँ पर वीएफएस, जो शेंजन यूरोप कंट्री का जो वीएफएस है, यहाँ पर मैंने उनकी अपॉइंटमेंट बनाई है, ठीक है। ये वीएफएस ग्लोबल, ये वीएफएस ग्लोबल मतलब, ग्लोबल का मतलब है ये कि पूरे, यानी कि ना ये ग्लोबल आइज़ ये अपना कवर कर रहा होता है, ठीक है। ये सर्विसेज दे रहा होता है। ये वीएफएस असल में क्या चीज़ है, ये एम्बेसीज़ के दरमियान जो आपकी और हमारे जो एम्बेसी है जहाँ पे भी हमने वीज़ा लॉन्च एप्लीकेशन देनी है, उसमें वीएफएस एक ब्रिज का किरदार अदा करता है, ठीक है। जो कंट्रीज़ जिस पे हम जो एम्बेसीज़ हैं वहाँ पर अगर आपकी डायरेक्ट एक्सेस नहीं उन्होंने दी हुई ना, तो वो वीएफएस के थ्रू से आप ये कर सकते हैं। तो आपने एक फ़र्स्ट एप्लीकेशन जो अपॉइंटमेंट बनानी है वो आपने बनानी है वीएफएस की, ठीक है। उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर शेंजन वीज़ा आ जाता है, ठीक है। ये एप्लीकेशन आप अपनी दो पिक्चर साथ में लगाएं और इसको फिलअप करें। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में आ जाता है आपका सर नेम मतलब लास्ट नेम, वो आपने देना है। फिर अगर सेकंड में मतलब फर्स्ट और लास्ट के मिड में अगर आपका कोई और नाम बनता है आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। फ़र्स्ट नेम में ज़ाहिर बात है जो आपका फ़र्स्ट नेम होगा वो देंगे आप। और कॉलम नंबर 4 में डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, प्लेस ऑफ बर्थ आ जाती है, कंट्री ऑफ बर्थ आ जाती है, और नेशनलिटी जहाँ की आपकी है वो आ जाती है। और कॉलम नंबर 8 में आपका जो मेल हैं या फ़ीमेल हैं वो आप मेंशन करेंगे। 9 पे आप अपना मैरिटल स्टेटस वो, यानी कि आप क्लिक करेंगे, सिंगल हैं, मैरिड हैं या जो भी है उस पर आप क्लिक करेंगे। और कॉलम नंबर 10 में इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यानी कि खुद से अप्लाई कर रहा हूँ, मैं यानी कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं या स्पॉन्सर नहीं कर रहा। फिर मेरा नेशनलिटी नंबर आ जाएगा। और टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ज़ाहिर बात है वो ऑर्डिनरी जो पासपोर्ट है हमारा, उस पर हम क्लिक करेंगे। 13 नंबर पे जो कॉलम है उस पर आपका पासपोर्ट नंबर आ जाता है। और 14 नंबर पे डेट ऑफ इशूज़ की आ जाती है और डेट ऑफ एक्सपायरी, और कहाँ से ये आपको इशू हुआ है वो आप पाकिस्तान कंट्री का करेंगे। फिर आप अपना होम एड्रेस देंगे अपनी जीमेल आईडी के साथ। जो ईमेल या जीमेल आईडी जो भी आपकी है वो आईडी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर आपका टेलीफ़ोन नंबर आ जाएगा, आप पाकिस्तान वाला भी दे दें और यहाँ वाला भी दे दें, ठीक है। और 18 नंबर कॉलम पे रेजिडेंस कंट्री अदर दैन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी। तो मैंने, ज़ाहिर बात है मैं तुर्की में हूँ, मेरे पास टीआरसी है यहाँ का अपना जो रेजिडेंट कार्ड है, तो मैंने येस किया है। तो उस पे आपने जो आपका
रेजिडेंट कार्ड नंबर है वो आप मेंशन करोगे, और उसकी एक्सपायरी कब है, कब तक वैलिडिटी है उसकी, वो आप डेट मेंशन करोगे। और 19 नंबर वाला जो है करंट ऑक्यूपेशन आपका क्या है, मैं सेल्फ़ एम्प्लॉयड हूँ, मतलब बिजनेसमैन हूँ, तो मैं सेल्फ़ एम्प्लॉयड वो मेंशन करूँगा। फिर उसके बाद 20 नंबर कॉलम में आ जाता है आपकी कंपनी का नाम, और उस कंपनी में आप एज ए क्या हैं, प्रोप्राइटर हैं, या आप जो भी है आप फॉल करते हैं अपने जो डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए आप वो मेंशन करोगे। और उसके बाद कॉलम नंबर 21 है, 21 में आ जाता है मेन पर्पस आपका क्या है, आपने टूरिज़म पे करना है। टूरिज़म है, टूरिज़म करेंगे, कोई विज़िट है या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है या कोई स्टडी है या कोई बिज़नेस के हवाले से जा रहे हैं, तो आप उस ब्लॉक में उस खाने में क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जनाब आ जाता है जी मेंबर ऑफ़ स्टेट, जहाँ पर आपने यानी कि ना यूरोप में जिस स्टेट में आपने जाना है उस कंट्री का आप मेंशन करोगे। मेंबर ऑफ़ स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, जो आपने फ़र्स्ट एंट्री जहाँ पर होनी है जिस स्टेट में आप जा रहे हो, वो भी वो सेम एज़ इट इज़ वहीं पे आप उसे मेंशन करोगे। अच्छा, 24 नंबर जो सा ये बड़ा ज़रूरी है, इसमें यानी कि देखते हैं कि सिंगल एंट्री, टू एंट्री और मल्टीपल एंट्री का होता है, ठीक है। कोशिश करें कि आप मल्टीपल एंट्रीज़ की ही रिक्वेस्ट उनको डालें, ठीक है। सिंगल एंट्री भी डाल देंगे, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन मैंने मल्टीपल एंट्री पे यानी कि क्लिक किया है, ठीक है जी। ये इनका ये शेंजन स्टेट का आ जाता है, ये शेंजन स्टेट का यानी कि वीज़ा फॉर्म है, ठीक है, शेंजन का। और उसके बाद फिर मेरी जो ईपीएम फॉर्म होता है, ऑनलाइन फॉर्म होता है ये यूरोप के लिए, ठीक है। ये मैंने अपना सारा कंप्लीट किया है, और ये सारा कंप्यूटराइज्ड ही कंप्लीट होता है, ठीक है। ये जो पहले वाला मैंने दिखाया था, ये तो खैर मैंने कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर से किया है। वो कैसे कि इसका जो फॉर्म था वो मैंने एमएस वर्ड टू कन्वर्ट कर लिया था पीडीएफ से कन्वर्ट कर लिया था एमएस वर्ड में। वहाँ से मैंने अपनी डिटेल डालने के बाद फिर इसको दोबारा पीडीएफ में लेके मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया था। और इसका तो ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये आपको जो यूरोप शेंजन की जो साइट है, वेबसाइट है, वहीं से ये आपको फॉर्म मिलेगा, ठीक है। ये आपने कंप्यूटराइज्ड ही फिल अप करना है, ठीक है। और इसमें आपने 2 तस्वीरें साथ में लगा देनी है, और जो आपका कंपनी का विजिटिंग कार्ड है वो आपने कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर एक अहम बात एक आ जाती है, आपने एक जो कवर लेटर बनाना है ना, वो एक बहुत शॉर्ट सा हो। देखें, मेरा ये सारा एक शॉर्ट फॉर्म एक कवर लेटर कंप्लीट हो गया एक ही पेज में। आपने अपना कवर लेटर बहुत बड़ा नहीं बना देना कि वीज़ा ऑफिसर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, ठीक है, वो देखते यानी कि वो देखे भाई ये क्या इसने बनाकर भेज दिया, सारी कंपनी की डिटेल। हमारे पाकिस्तान में ऐसा बहुत सारे एजेंट हजरात और जो वीज़ा अप्लाई ख़ुद से करना चाह रहे होते हैं ना, वो कवर लेटर इतना बड़ा बना देते हैं कि वो फिर जो वीज़ा ऑफिसर होता है ना, वो उस पे भी आपको रिफ्यूज़ल दे देगा। तो ऐसा ना करें, आप बिल्कुल एक ही पेज के ऊपर बड़ा शॉर्ट सा आप बना लो, ठीक है। मैंने एक ही पेज के ऊपर बनाया। अगर कहते होंगे आप तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं कवर लेटर आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। और कवर लेटर आपका लेटर पैड के ऊपर हो, लेटर हेड के ऊपर हो। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जो कवर लेटर में आपने फिर जो सेकंड पेज में मैंने क्या चीज़ें दी हैं। अच्छा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूं। अच्छा, ओरिजिनल पासपोर्ट एंड फ़ोटोकॉपी, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर विद ट्रैवल डिटेल। और थर्ड नंबर पे आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेटर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड विजिटिंग कार्ड, फैमिली एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट ऑफ फ्री बैंक्स, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की, ठीक है। मेरे ये मतलब 3 यानी कि बैंक थे, जिसमें यानी कि मेरा 2 पर्सनल हैं और एक क्रेडिट कार्ड वाला है, ठीक है। 2 पर्सनल की मैंने स्टेटमेंट लगा रहा हूँ साथ में, और अपने क्रेडिट कार्ड की लगा रहा हूँ लास्ट 6 मंथ की, ठीक है। वो उसमें यानी कि वो देख रहे होते हैं, असेस करते हैं कि आपकी जो मनी ट्रेल है वो किस तरह चल रही है। अच्छा, और कोशिश करें जब आप बैंक स्टेटमेंट बनाएं ना, तो हफ्ते में 2-3 जो बाय चेक ट्रांजैक्शन करें, यानी कि चेक से डिपॉजिट हो और चेक से ही विड्रॉ हो, ठीक है। ये भी ऑन द रिकॉर्ड आ जाता है, ये भी एक अच्छा एक तासर जाता है वीज़ा ऑफिसर के यानी कि ना सामने। अच्छा, और 7वें नंबर पे आ जाता है होटल बुकिंग्स करनी है आपने, और ट्रैवल इंश्योरेंस। हाँ, इसके लिए जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो ज़रूरी होती है। एक तो आप पाकिस्तान से ट्रैवल इंश्योरेंस करवा कर आते हो ना टर्की के लिए, वो
नहीं चलती यूरोप के लिए, उसके लिए आपको अलग से करवानी पड़ेगी। और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह खुद से यानी कि वो ट्रैवल इंश्योरेंस करवाई थी। मेरे ख्याल में कोई खर्च हुए थे पाकिस्तानी 10,000, 10, 11, 12 हज़ार के लगभग वो खर्च हुए थे मेरे, ठीक है। और इसमें यानी कि 30,000 यूरो की आपकी कवरेज हो हेल्थ इंश्योरेंस में। अच्छा, उसके फिर नंबर 9 पॉइंट पे आ जाता है जी, कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये आपने पाकिस्तान से बनवा कर लाना है और अटेस्टेशन करवानी है मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो बेहतर है, नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और उसके बाद कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो आपका पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड है, वो आप साथ में लाएँ। और उसके फिर 12 नंबर पे प्रीवियस ट्रैवल वीज़ा जो है आपका, अगर तो लगे हैं तो उसकी यानी कि जो फ़ोटो कापीज़ वगैरह वो आप साथ लगाएं, ठीक है। अगर नहीं भी हैं तो कोई इशू नहीं है, चल जाती है, ओके। और फिर 14 नंबर पे आ जाता है करेंसी एक्सचेंज स्लिप। ये क्या चीज़ है, मैं ये आपको बताता हूँ। देखें, आपने अपनी फ़ाइल कैसे बनानी है, स्ट्रॉन्ग कैसे करनी है उसको, ठीक है। आपने मज़ीद उसमें ये मेंशन आपने कर देना है अपना जो कवर जो आपका जो ईपीएम फार्म, जो ऑनलाइन फार्म होता है ना शेंजन का, उसमें उन्होंने वो पूछा होता है कि आप अपने साथ कैसे यानी कि ना कैश वगैरह या जो भी आपके पास जो फाइनेंस है वो कैसे आप कवर करोगे, बाय चेक करोगे, बाय कार्ड करोगे, कैसे। मेरे पास 2-3 ऑप्शन थी, उस पर मैंने किया। और साथ में मैंने मनी एक्सचेंज की, जो पाकिस्तानी रुपी से मैंने डॉलर बाय किए, यूरो बाय किए, उनकी जो मनी एक्सचेंज की स्लिप मिलती है ना, वो एज अ प्रूफ के साथ आप लगाओ कि इतना कैश मेरे पास है। मैंने जो अपना कैश जो बनाया है, वो मैंने बनाया है तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार डॉलर का, ठीक है। जिसमें कुछ यूरोस की भी स्लिप हैं और कुछ डॉलर्स की भी स्लिप हैं, ठीक है। यूँ करके आप इसका यानी कि बनाए कोई 5-6 हज़ार यूरो की स्लिप। मैंने वो 3-4 मुख्तलिफ मनी एक्सचेंज से जो मैंने मनी एक्सचेंज करवाई थी, पाकिस्तानी रुपी इनटू यूरो जो एक्सचेंज किया था मैंने या डॉलर में, तो वो स्लिप साथ में लाजमी लगाएं। ये काफ़ी फ़ायदा आपको देगी, क्योंकि ये जो है ना इंफॉर्मेशन है, ये आपको बहुत नहीं बताने वाला होगा, क्योंकि मुझे बस पता है ना आपको ये डॉक्यूमेंटेशन कोई भी नहीं बताने वाला। अच्छा, उसके बाद फिर आपने जो यूरोप की जिस भी आप स्टेट में कर रहे हो ना, ट्रैवल आइटनरी इसमें साथ में आपने वो मेंशन कर देनी है अपने लेटर हेड के ऊपर भी। जो आपका जो टूर प्लान है वो आपने बताना है कि जी फ़लाँ डेट को मैं यहाँ से डिपार्चर कर रहा हूँ, फ़लाँ डेट को मैं अराइवल है आपकी कंट्री में, और उसी दिन मैं चेक इन कर रहा हूँ फ़लाँ फ़लाँ होटल में, और वेरी नेक्स्ट डे मैं यानी कि ना कौन सी आप जगह पे घूमना चाहते हो वो बताओ। 3rd डे, 4, 5, 6 जितने दिन का भी आपने प्लान दिया ना, वो सारा कवर करो डेट वाइज, ठीक है। और मज़ीद अगर इसमें भी आपको रहनुमाई चाहिए होगी तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, वो भी आपको मैं बता दूँगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप पासपोर्ट की कलर कॉपी लगाएं फ्रंट पेज की, और सेकंड पेज जो सिग्नेचरी वाला होता है वो भी कलर्ड कॉपी लगाएं साथ में। और थर्ड जो आपका जो टर्की का वीज़ा है जो आपने लगवाया होता है, उसकी कलर कॉपी करवाएं। उससे पहले के अगर आपके पास वीज़े हैं वो भी आप कलर कॉपी करवाएं। और उसके बाद फिर आप CNIC की कॉपी निकलवाएं, वो ब्लैक यानी कि भी चल जाएगी, कलर ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, फ्रंट और बैक दोनों। और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो उसकी भी यानी कि फ़ोटो कापी करवाएं, ये कलर ब्लैक एंड वाइट में ही। और आपका जो FRC है, MRC है, ये भी आपने ब्लैक एंड वाइट ही इसकी फ़ोटो कापी करवानी है। और कोविड-19 सर्टिफिकेट का भी आपने ब्लैक एंड वाइट ही, और ये मोफा से अटेस्टेशन होनी चाहिए, ठीक है। लाजमी ये पाकिस्तान से करवा के आएगा, नहीं तो इधर से आपको फिर करवानी पड़ेगी अटेस्टेशन जो यहाँ पे हमारा पाकिस्तानी सफारत खाना है ना, वहाँ से। और वहाँ से वो आपको डॉलर्स में आप पे करेंगे, तो वो आपकी अटेस्टेशन करेंगे, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है आपको। अच्छा, उसके बाद फिर जनाब ये मैं ट्रैवल इंश्योरेंस भी शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। ये ट्रैवल इंश्योरेंस है मेरी, जो यूरोप शेंजन के लिए करवाई है। 1, 2, 3, 4, 5 पेजेस की हैं वो। और साथ में मेरा जो फ़्लाइट रिज़र्वेशन की है ना, ठीक है, कि टर्की से मैं आपकी यूरोप कौन सी स्टेट में जा रहा हूँ वो, और वहाँ से फिर वापसी की जो आपकी रिटर्न है वो आप करवाओगे, ठीक है। मैंने अब आपको इसमें थोड़ा सा ना टिप देता हूँ, एक बहुत
टिप ऑफ द डे जिसको बोलते हैं ना, वो मैं आपको दे दूं कि जब जैसे ही आप तुर्की से अप्लाई करते हो या किसी भी कंट्री से अप्लाई करते हो ना, किसी भी दूसरी कंट्री के लिए, तो आपके पास ज़ाहिर बात है तुर्की में तो आपके पास TRC यहाँ का वैलिडिटी उसका जो आपका एक प्रूफ होता है यहाँ पर रेजिडेंस का। तो मैंने क्या इसमें प्लस पॉइंट किया है, वो ये किया है कि मैंने तुर्की से अप्लाई कर रहा हूँ शेंजन स्टेट किसी भी कंट्री के लिए एज अ विज़िटर। ठीक है, मेरी ये जनाब मेरा ट्रैवल प्लान है, और जैसे ही वो अपना मैं ट्रैवल प्लान कंप्लीट करता हूँ आपकी कंट्री में, तो मैंने फिर जो डिपार्चर है वो मेरी वापस तुर्की में है। ठीक है, क्योंकि तुर्की में मेरे पास जो रेजिडेंट परमिट है उसको मैंने यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, यूटिलाइज़ करना है, और उसके बाद फिर मैंने बैक टू होम माय कंट्री पाकिस्तान मैंने फिर वहाँ जाना है। ठीक है, मतलब उनको ये इस चीज़ का एक तासर जाएगा कि हाँ यार, ये बंदा यानी कि हमारी कंट्री में आ रहा है और इसके पास तुर्की का या किसी भी कंट्री का रेजिडेंट परमिट है, और ये हमारी कंट्री से विज़िट कंप्लीट करने के बाद, जर्नी कंप्लीट करने के बाद बैक टू जो उसकी रेजिडेंट परमिट वाली कंट्री है वहाँ इसने जाना है, वहाँ से होकर फिर इसने ना अपने होम कंट्री जाना है। मींस कि एक उनको ये लगेगा कि हाँ यार, ये बंदा जेन्युइन टूरिस्ट है। ठीक है, और अगर आप एडिशनल साथ में मेंशन कर दोगे ना, तो ये बहुत अच्छा तासर जाता है इनको। अच्छा जी, ये मेरी जो एक्सचेंज स्लिप है जो मैंने ना पाकिस्तानी इनटू यूरो और करवाई थी डॉलर्स में। ठीक है, ये साथ में आप लाजमी लगाएं, ये देखें ओरिजिनल ही स्लिप साथ में लगाएं, और ये साइन स्टैम्प ये सारी डिटेल वगैरह होती है, इससे एक अच्छा उनको एक तासर जाता है। हाँ, एक और बड़ी मज़ेदार आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, ये भी एक कह लें कि बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ट्रैवल एजेंट वगैरह के जो आजकल के नए हैं, जो फेक ट्रैवल एजेंट हैं, ठीक है, जो बस यूट्यूब पे वीडियोस देखी या देखा देखी में जनाब उन्होंने भी अपने घर में या अपने साइड पे कोई 25-30-40 हज़ार रुपये का ऑफिस लेके 2-3 टेबलें चेयर रख के लड़की बिठा के अपना काम शुरू कर दिया। ये ऐसे नहीं है, इसको एक्सप्लोर करना पड़ता है। ये इनकी एम्बेसीज़ की वेबसाइट को, इमिग्रेशन की वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, उसको हंटिंग करो, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने दी हैं उनको उठाओ, उसको रीड करो अच्छे से। खुद से इंडिविजुअली की बात कर रहा हूँ। जो जेन्युइन जो यानी कि ट्रैवल एजेंट है वो बड़े यानी कि अच्छे काम, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो माकूल सा वो चार्ज किया करें, इतना ना चार्ज किया करें कि जब खुदा ना खासा अगर उस बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है ना, तो वो फिर कौन गंदा होता है। ठीक है, वो फिर ट्रैवल एजेंट होते हैं। आप एक मुनासिब सा चार्ज रख के ना, वो आप चार्ज कर कंसल्टेंसी किया करें, इतना ज़्यादा ना किया करें जिससे लोग यानी कि मुतनफ़र हो जाएं। ठीक है, अगर एक्सेप्ट हो जाता है, अगर ओवर चार्ज भी जिसके साथ हुआ होता है ना, वो भी कहता है चलो ठीक है यार, ओवर चार्ज हुआ कोई इशू नहीं है, लेकिन वीज़ा तो मुझे ग्रांट हो गया ना। ठीक है, लेकिन जो रिफ्यूज़ल आ जाते हैं ना, आपको पता है कि एक्सेप्टेंस से ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट होते हैं, मतलब कि रिफ्यूज़ल वाले जो लोग होते हैं वो मेजॉरिटी में ज़्यादा हैं, तो उनका फिर नेगेटिव जो मामला है वो मार्केट में को तो हिट करता है ना नेगेटिव ही। तो आप ये चीज़ों का ख्याल करें। अच्छा, टिप ऑफ द सेकंड जो आपको बता रहा हूँ बड़ा मज़े का है। जब आप तुर्की में आ जाते हैं, तुर्की में आके आपने एक काम और लाजमी करना है, अपने लेटर हेड के ऊपर ही आपने उस एम्बेसी को आपने ये ज़रूर बताना है कि जनाब मैं एज आ टूरिस्ट तुर्की में हूँ। इसको पटिशन एप्लीकेशन कह लो आप, कि एज आ पटिशन एप्लीकेशन मैं जो तुर्की में यानी कि मैं लॉन्च कर रहा हूँ, वहाँ पर आपने ये बताना है कि यूरोप में जिस स्टेट में आप जा रहे हो उनको ये बताना है कि जनाब मैं फ़लाँ फ़लाँ कंपनी का ओनर हूँ, और वो मेरी पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट करती है। मैं यहाँ पर एज आ टूरिस्ट आया हूँ, टूरिस्ट ही मेरे पास शॉर्ट टर्म रेजिडेंस परमिट कार्ड है, और एज आ ही टूरिस्ट मैं आगे आपकी कंट्री में यानी कि एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और उसमें बताया, और वो भी मैं देखने के लिए आ रहा हूँ, घूमने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपना जो रेजिडेंट परमिट जो कार्ड है, ठीक है, उसका आप मेंशन करो बीच में कि ये उसका नंबर है, उसकी वैलिडिटी ये है, और उसके बाद फिर अपना जो यहाँ पर आप जिस जगह पे रह रहे हो, जो आपकी रहाइश है, वहाँ का आपने एग्रीमेंट दिखाना है। ठीक है, TRC कार्ड तभी बनता है जब आपका यहाँ पर एग्रीमेंट बनता है ना कार्ड का, ओ सॉरी, आपके घर का, अपार्टमेंट का, या जहाँ पे भी आप रह रहे हो, आपका जो ओनर के साथ एग्रीमेंट होता है एज आ यानी कि किराएदार, तो वो एग्रीमेंट भी आपने साथ लगाना है कि मैंने जनाब यहाँ पर घर लिया हुआ है पूरे 1 साल का वो एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कि 1 साल के लिए वो एग्रीमेंट लिया है, वो साथ में लगाओ, और एग्रीमेंट की भी थोड़ी सी डिटेल बीच में डालें और मेंशन करें, और उसमें ये बताएं कि ये मेरी
जगह है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो, और यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये लाजमी ऐड कीजिएगा अपने पासपोर्ट डिटेल के साथ। अगर इसके हवाले से आपको रहनुमाई चाहिए होगी तो वो भी मैं आपको दे दूँगा। अच्छा, और उसके बाद फिर इसी डॉक्यूमेंट्स के साथ फिर आपने यहाँ का जो टीआरसी का जो प्रिंट आउट है ना, ये 4 पेज में, वो आपने लेना है फ्रंट और बैक दोनों, ठीक है। और फिर पाकिस्तान में जो आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैं, जैसा कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरा है, मैंने वहाँ का लगाया है, ठीक है। और एफबीआर में मेरा रजिस्ट्रेशन है, एफबीआर की मैंने रिपोर्ट साथ में लगाई हैं। और ये यहाँ का रेंटल एग्रीमेंट है मेरा, ठीक है, ये वाला, ये आपने साथ लाजमी लगाना है, क्योंकि उनको पता हो कि जनाब हाँ जी इसका बाकायदा एक रेंटल एग्रीमेंट है जो इसने साथ में लगाया और ये जेन्युइन है। इसमें आपको मैं बता दूं कि जब आपने यहाँ पर आके टीआरसी अप्लाई करना है ना, तो बस कोशिश भाई मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आकर आपने खुद बचना है। आप यहाँ पर आकर किसी एजेंट्स वगैरह को, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे वो कोई है, अगर आपका पूरा एतमाद उसके साथ नहीं बन जाता तो खुदारा तब तक आप उसके हाथ में पैसे ना दो। होता क्या है कि यहाँ पर आकर वो पैसे दे देते हैं, अगर वो मत्थे लगता है ना वो बंदा, तो आपको वो जेन्युइन चीज़ नहीं बना कर देता है। मतलब ये कि एक अपार्टमेंट है या एक फ्लैट है या एक पोर्शन है, उस पोर्शन के अगेंस्ट पता नहीं उन्होंने कितने एग्रीमेंट्स बनाकर लोगों को टीआरसी के लिए दिए होते हैं। जैसे ही वो इनका कोच इदारा जो ऑफिस है वहाँ पर जैसे ही इनके पास वो डाटा जाता है तो उनके पास वो सामने पहले ही हाईलाइट हुआ होता है कि भाई एक एग्रीमेंट के ऊपर कितने लोग यानी कि ना अप्लाई कर रहे हैं, उससे वो सीधा सीधा फ़ारग रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई आप नहीं ले सकते हमारी टीआरसी। अच्छा, ये काम हो गया। आपने बस कोशिश ये करनी है कि जिसको भी काम देना ना उसको यही करना है कि भाई बेशक मुझसे कंसल्टेंसी आप ओवर चार्ज कर लो, मुनासिब चार्ज करो और ओवर चार्ज करो, लेकिन मेरा फेक कोई डॉक्यूमेंट्स या ऐसे डबलिंग वाले डॉक्यूमेंट्स मेरे नहीं लगाने। आपने जेन्युइन काम करवाना है, जेन्युइन काम करवाना है। अगर तो बंदा आपके एतमाद में, आपका एतमाद वाला है तो ठीक है, नहीं तो वो भी आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। जो पाकिस्तान में बंदा बैठा है, अथेंटिक बंदा है, और यहीं पे ही उनका भी बंदा मौजूद है, वो जो सारी डॉक्यूमेंटेशन करवाता है, यानी कि बहुत ट्रांसपेरेंट काम करवाता है। मैं उनसे बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, उन्होंने कोई शक नहीं, मेरी जो एप्लीकेशन वगैरह सारी जो तैयार की थी, फाइल सारी तैयार की थी, नो डाउट कि कोई इसमें फ़ेक डॉक्यूमेंट्स नहीं था जिसकी वजह से मेरा टीआरसी अप्रूव हो गया। अच्छा, ये तो जनाब शेंजन स्टेट की डॉक्यूमेंटेशन थी। मैंने अपॉइंटमेंट भी बना ली है और इस अपॉइंटमेंट के यानी कि ना बेस पे मैं यानी कि अब इंशाल्लाह अप्लाई कर रहा हूँ। और अप्लाई करने के बाद फिर मैं आपके साथ जो शेंजन स्टेट का, यूरोप का जो अपना वीज़ा होगा वो इंशाल्लाह वो भी व्लॉग आपके साथ में शेयर करूँगा। अच्छा, बारिश शुरू हो गई है तो मैं फटाफट पहले अपने डॉक्यूमेंट समेट लूँ। तो उससे ये कि ज़रा थोड़ा सा इतनी मेहनत की है, और ये जनाब इतनी मेहनत वाला जो काम है ना, ये काइंडली इसको आप ज़रा हल्के से ना लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, ठीक है। और मज़ीद रहनुमाई अगर मेरी चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल दी हुई है, अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर रब्ता करो और आपको सारी मैं डिटेल दूँगा जहाँ तक मैं हाज़िर हूँ, ठीक है। मेरे अमीर दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हाँ, और जो टीआरसी डॉक्यूमेंटेशन की है वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको वो बनाकर उसकी डॉक्यूमेंटेशन और रिन्यूअल के हवाले से वो मैं आपको बता दूंगा कि खुदा ना ख्वास्ता कि अगर आपका किसी वजह से अगर शेंजन स्टेट का, यूरोप का अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है ना, तो ज़ाहिर बात है फिर आपने जो एक्सपेंस या अखराजात किए होते हैं, मैं सीधी बात करूँगा कि उसको कवर करने के लिए फिर यहाँ का ही आप जो टीआरसी है यूटिलाइज़ करके आप यहीं पे यानी कि अर्निंग करेंगे, अर्न करके वो अपना जो भी मामलात होगा उसको कवर करेंगे। फिर दोबारा से आप यानी कि ना कोई नया प्लान करेंगे, नया तैयार करेंगे, तो दैन फिर आप उसके लिए एक एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी जी, मेरे अमीर दोस्तों, अमीरो। ओके, अल्लाह हाफिज़।